पिछली वीडियो में हमने जो है कैश की ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में, और साथ में जो है बैंक की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, जो बैंक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन में बैंक की भी हो जाती हैं, तो उसके लिए बैंक कॉलम कैश बुक में उसको कैसे रिकॉर्ड करना है वो जो है हमने सीख लिया था। अब बात आ जाती है जो मैंने आपको तीसरा वो बताया था, तीसरा टाइप कैश बुक का बताया था, पेटी कैश बुक का, जिसके कोई छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं वो रिकॉर्ड करता है, उसमें छोटे मोटे एक्सपेंस, तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए। तो इस वीडियो में हम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका जो है इलस्ट्रेशंस और वो क्या होती है और कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 कैश बुक, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है पेटी कैश बुक, उसको जो है हम कवर करने जा रहे हैं। अगर आपको एनालिसिस के कंटेंट में इंटरेस्ट है और एजुकेशनल कंटेंट में जो है इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अब मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं पेटी कैश बुक को। वैसे तो इसका जो है मैंने एक्सप्लेन पहले ही की वीडियो में कर रखा है कि पेटी कैश बुक होता क्या है, बट फिर भी एक बार समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। पेटी कैश बुक देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है छोटे मोटे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए पोस्टेज का, टेलीफोन्स का, कन्वेंस, स्टेशनरी और मिसलेनियस कोई एक्सपेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल छोटे मोटे होते हैं। तो उसके लिए एक कैशियर अपॉइंट किया जाता है, जो हेड कैशियर होता है वो अपॉइंट करता है किसी को, उसे बोला जाता है पेटी कैशियर। ठीक है, एक अपॉइंट किया जाता है पेटी कैशियर को, और वो जो कैश बुक मेंटेन करता है, जो एक अलग से कैश बुक मेंटेन करता है, उसमें छोटे मोटे खर्चे लिखता है, तो उससे ही बोला जाता है पेटी कैश बुक। ये हमारी कैश बुक का जो है तीसरा टाइप है। पहला जो था हमारा सिंपल कैश बुक था, जिसमें जो कैश इन हैंड की ट्रांजैक्शन होती थी उसमें जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता था। फिर आ जाता था उसमें बैंक कॉलम कैश बुक, जिसमें जो कि बैंक की ट्रांजैक्शन होती थी उसको भी रिकॉर्ड किया जाता था। और थर्ड जो हमारी बुक आ जाती है वो है पेटी कैश बुक, जिसमें जो है बहुत ही छोटे मोटे खर्चे होते हैं, वो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाते हैं तो उसको जो है छोटी मोटी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनाई जाती है, जो कैश बुक बनाई जाती है, उसे जो है हम बोलते हैं पेटी कैश बुक, जिसमें सारे छोटे मोटे खर्चे आ जाते हैं। और इनका जो सिस्टम चलता है, इम्प्रेस्ड का मनी का सिस्टम चलता है। जैसे कि मान लीजिए कि 2000 रुपये पेटी कैशियर को दे दिए गए कि भैया ये खर्च करना है। अब 2000 रुपये में से मान लीजिए उसने 1900 रुपये खर्च किए, तो जो 2000 रुपये पहले मिलते हैं उसको इम्प्रेस्ड मनी ही बोला जाता है। फिर जो 2000 रुपये वो में 2000 रुपये में से मान लीजिए वो 1800 रुपये खर्च करता है, तो फिर एंड में जब वो उसको पता चलता है कि 1800 रुपये खर्च किया, तो फिर जो अगले महीने उसको पैसा मिलता है वो 1800 रुपये मिलता है। इससे ही बोला जाता है इम्प्रेस सिस्टम। तो यही सिस्टम जो है चलता रहता है और यही सिस्टम हमें अपना के जो है पेटी कैश बुक को बनाना है। इसमें सारे जो है हमें एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस है, उसे रिकॉर्ड करना है। तो चलिए इसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट की। उसका फॉर्मेट ऐसे बनाया जाता है सबसे पहले। ठीक है, पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है ये। आपकी बुक में भी जो है पेटी कैश बुक का फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ सबसे पहले आ जाता है अमाउंट रिसीव्ड, फिर आ जाती है डेट और पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन का नाम होता है, वाउचर नंबर आ जाता है, फिर अमाउंट पेड आ जाता है, फिर पोस्टेज अपना जो है एनालाइज होता है पेमेंट्स का कि किस किस के अंदर जो है वो पेमेंट आ जाती है, पोस्टेज, टेलीफोन, टेलीग्राम, कन्वेंस, स्टेशनरी और मिसलेनियस एक्सपेंस। तो ठीक है, ये हमारा जो है सारा फॉर्मेट आ जाता है। ऐसे हमें जो है फॉर्मेट बनाना है। इसमें डेबिट क्रेडिट का हमें जो है कोई पंगा नहीं पालना, बस ये फॉर्मेट में अंदर हमें जो है पेटी कैश बुक को बनाना है। तो आपके जो है बुक में एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, उसको जो है करते हैं। सबसे पहले मैं करने का जो है आपको तरीका बता देता हूँ, इसको करना कैसे है, पेटी कैश बुक को जैसे प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में कोई गिवन होगा अमाउंट, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 2000 रुपये पेटी कैशियर को दे दिए गए, ऐसी कोई अमाउंट गिवन होगा आपको क्वेश्चन में कि आपको जो है कितना अमाउंट दे दिया गया पेटी एक्सपेंसेस के लिए, मतलब छोटे मोटे खर्चों के लिए, वो अमाउंट आपको जो है यहाँ पे लिखना अमाउंट रिसीव के कॉलम में। फिर आ जाती है डेट, जिस डेट को हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं छोटे मोटे, वो डेट आ जाती है। फिर आ जाते हैं पर्टिकुलर्स में हमें जो है उस एक्सपेंस का नाम लिखना है जो हम छोटे मोटे एक्सपेंस करते हैं। वाउचर नंबर अगर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में लिखना है, नहीं गिवन होगा नहीं लिखना है।
फिर आ जाता है अमाउंट पेड, मतलब कि वो एक्सपेंस जो हमने पर्टिकुलर में लिखा है उसके लिए हमने कितना अमाउंट पेड किया है वो लिखना है। फिर आ जाती है एनालाइज ऑफ पेमेंट्स का सारा बड़ा कॉलम, उसके अंदर जो है छोटी मोटी हमारी खर्चे आ जाते हैं, एक्सपेंस आ जाते हैं, जैसे कि पोस्टेड, टेलीफोन, इसके वगैरह। अब जो खर्चा हमने पर्टिकुलर में लिखा था वो इनमें से किसके अंदर आता है, वो अमाउंट जो है उसमें लिखने। मान लीजिए पोस्ट का, हमने पोस्ट की टिकट्स खरीद ली, ठीक है, वो छोटा, फिर वो किसके अंदर आ जाता है, पोस्टेज के अंदर आ जाता है। मान लीजिए कि हमने ऑटो का फेयर दे दिया या बस का किराया दे दिया, फिर वो कन्वेंस के अंदर आ जाता है, तो कन्वेंस में उसका अमाउंट लिखना है, ठीक है। अब ये जो एनालाइज ऑफ पेमेंट्स, जो मोस्टली पेमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको जो है ये लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके क्वेश्चन में पोस्टेड, टेलीफोन, कन्वेंस, स्टेशनरी, ये जो है एक्सपेंस ज़्यादा थे इसलिए मोस्टली उसे लिखा गया, ठीक है। अब वो किसके अंडर आता है वो अमाउंट हमें लिखना है। मान लीजिए हमने कोई खर्चा यहाँ पे लिख दिया ऑटो फेयर का, ठीक है, बस फेयर का, अब वो कन्वेंस के अंदर आता है तो हमने ये लिख दिया। पेंसिल खरीद ली या हमने कोई पेन खरीद ली तो वो स्टेशनरी के अंदर आता है, हमने इसमें जो है लिख दिया। ऐसे ही हमें जो है उसको प्रिपेयर करना है। तो चलिए आइए इसका इलस्ट्रेशन जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसे करते हैं। तो आइए दोस्तों, पेज नंबर 139 पे जो है आपका इलस्ट्रेशन 6 दिया हुआ है, जो कि पेटी कैश बुक उसमें हमें बनाना है उसमें। तो सबसे पहले यही जो है हम फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, ऊपर लिख देंगे पेटी कैश बुक। अभी अभी जो मैंने आपको फॉर्मेट बनाया ऐसे हम जो है फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन को हम पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और उसको लेके बैठ जाइए, तभी जो है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि इलस्ट्रेशन के अगर हम देखें तो एक सिंगल इलस्ट्रेशन है जो पेटी कैश बुक का आपकी जो है बुक में दे रखा है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आगे के कोई इलस्ट्रेशन जो है मैं वीडियो में लाने नहीं वाला। तो यही जो है इलस्ट्रेशन है, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, पेटी कैश बुक जो है कैसे बनाई जाती है। वैसे जो मेन इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ, वो जो पिछली 2 कैश बुक्स थी, एक सिंपल कैश बुक, एक बैंक कॉलम कैश बुक, ये 2 जो है सबसे इंपॉर्टेंट थी। ये जो है टीएमए में ज़्यादातर पूछते नहीं है और टीएमए में इसका कोई क्वेश्चन भी नहीं है। तो आइए जो है इसको एक बार समझने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए इसको एक बार समझ लेते हैं। आप जो है वो स्क्रीनशॉट खींच के बैठ जाइए। अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 139 खोल लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मिस्टर सुमित पेटी कैशियर ऑफ MS ट्रेवल इंडिया रिसीव 2000 ऑन अप्रैल 1 2014। तो उसने जो है 2000 पे रिसीव हुए अप्रैल 1 पे, तो हमने लिख दिया 2014 का ईयर था, लिख दिया अप्रैल का महीना। तो पहली तारीख पे कैश रिसीव हुआ 2000 पे, क्योंकि अमाउंट रिसीव में यहाँ पे लिखना है, ना कि अमाउंट पेड में लिखना था। हमें रिसीव हुआ है तो अमाउंट रिसीव हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और अप्रैल 2 को जो है हमने ऑटो फेयर पे किया, तो अप्रैल 2 की डेट डाल दी, ऑटो फेयर हमने पे किया, ऑटो फेयर पर्टिकुलर में लिख दिया। और पे कितना किया, 200 का अमाउंट था मेरे ख्याल से, हाँ 200 का अमाउंट है। और ये ऑटो फेयर किसके अंडर आ जाता है इस पेमेंट्स में, ये अंडर आता है कन्वेंस के। ये कन्वेंस का खर्चा है, किराए वगैरह का, तो हमने कन्वेंस में भी लिख दिया ये, ठीक है। ऐसे हमें लिखना है। पोस्टेज स्टैम्प्स, तो वही हम जो है कुरियर सर्विस है अप्रैल 3 की, ठीक है, 3 की हमने लिख दी। पर्टिकुलर में हमने लिख दिया कुरियर सर्विस, कितना अमाउंट पे किया है, 50 रुपीज़ पे किया है। अब वो इन पेमेंट्स, ये जो सारी पेमेंट्स ये किसके अंडर आता है, ये पोस्टेज के अंदर आता है, क्योंकि कुरियर पोस्टेज के ही अंदर आएगा, तो पोस्टेज में लिख दिया 50। अब आ जाते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स पे, अप्रैल 4 की ट्रांजैक्शन लिख दिया, अप्रैल 4 की डेट, पोस्टेज स्टैम्प्स लिख दिया, कितना अमाउंट पे किया, 95 का। अब इन सब में किसके अंडर आएगा, पोस्टेज के अंदर आएगा, तो लिख दिया 95 रुपये पोस्टेज में। पेंसिल्स और पेड, 05 की ट्रांजैक्शन थी अप्रैल 5 की, तो पेंसिल पेड्स लिख दिया पर्टिकुलर में, कितना अमाउंट पेड हुआ, 65 रुपीज़ पेड हुए। अब इन सब पेमेंट किसके अंडर आएगा, वो स्टेशनरी के अंडर आएगा, तो लिख दिया स्टेशनरी के अंडर, ठीक है। ऐसे ही करके हमें सारे जो है लिखना है। टैक्सी फेयर 295 रुपये जो है इसने लिख दे रखा है, टैक्सी फेयर 08 की ट्रांजैक्शन, तो टैक्सी फेयर लिख दिया 295। अब इन सब पेमेंट के अंदर जो है किसके अंदर आएगा, कन्वेंस के अंदर आएगा, क्योंकि किराए वगैरह का खर्चा है, ठीक है, तो 295 लिख दिया। जो पोस्ट से रिलेटेड खर्चे थे, पोस्टेज करने से रिलेटेड खर्चे थे, वो पोस्टेज में आएंगे। जो टेलीफोन हमने बात कर ली किसी से, या टेलीग्राम के जो भी रिलेटेड खर्चे होंगे वो टेलीग्राम में आएंगे। कन्वेंस मतलब किराए के, जो भी किराए के खर्चे होंगे, ट्रैवल वगैरह, वो सब जो है कन्वेंस के अंदर आएंगे। जो भी स्टेशनरी के खर्चे होंगे, पेंसिल, पेड्स, कॉपी वगैरह, जो है स्टेशनरी के अंदर आएंगे। मिसलेशियस में जो अदर एक्सपेंस होंगे वो आएंगे, ठीक है। हम थे अभी
पेंसिल पेड्स पे। अब आ जाते हैं अप्रैल 6 की ट्रांजैक्शन, जो कि स्पीड पोस्ट चार्जेस। स्पीड पोस्ट जो है एक पोस्टेज कंपनी है, ठीक है। पोस्ट स्पीड पोस्ट के चार्जेस कितना पे किया वो लिख दिया 65, सॉरी 40 था, हाँ 40 था, तो 40 लिख दिया पोस्टेज पे। और किसके अंदर आएगा, पोस्टेज के अंदर आएगा, तो 40 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अप्रैल 8 के हम देखते हैं तो टैक्सी फेयर का अप्रैल 8 का लिख दिया। टैक्सी फेयर में कितना पे किया 295। अब वो इन सब पेमेंट के कन्वेंस के अंदर आएगा क्योंकि किराया है, तो 295 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं रिफ्रेशमेंट पे। रिफ्रेशमेंट के हमने कुछ पैसे दिए हैं, तो रिफ्रेशमेंट कितना पे किया 310 रुपये, हमने अमाउंट पेड में लिख दिया। अब इन सब के अंदर नहीं आएगा, वो आएगा अदर एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि रिफ्रेशमेंट एक अदर हो गया, तो मिसलेनियस एक्सपेंस में आ जाएगा 310 रुपये, ठीक है। अब करते हैं बात ऑटो फेयर की। अप्रैल 11 की ऑटो फेयर कितना पे किया उसके लिए 310 रुपये, वो कन्वेंस के अंदर आएगा। और सॉरी, ऑटो फेयर कितना है हमारा 60 रुपये है, मैंने शायद लिखा नहीं है ये ऑटो फेयर, तो ऑटो फेयर का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 60, और यहाँ मैं कन्वेंस पे चला जाता हूँ, लिख देता हूँ 60, ठीक है। सॉरी मैंने ये लिखा नहीं था, ऑटो फेयर लिख दिया 60 और कन्वेंस के अंदर चला गया, मैंने लिख दिया 60। अब आ जाते हैं टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम के कितने हैं 64 है, तो 64 लिख दिया टेलीग्राम, और टेलीग्राम का तो वैसे ही बना हुआ है ये, तो लिख दिया टेलीग्राम के अंदर 64। ऐसे ही हमें लिखना है अमाउंट पेड कितना हुआ इस खर्चे के लिए, उसका नाम, फिर वो एनालाइज में जो कि आपके खर्चे दिए हुए उसके किसके अंडर आता है उसके अंदर हमें लिख देना है। कंप्यूटर स्टेशनरी 16 की ट्रांजैक्शन थी, अप्रैल 16 की। कंप्यूटर स्टेशनरी, आगे वर्ड आ गया स्टेशनरी, तो जाहिर सी बात है स्टेशनरी के अंडर जाएगा। अमाउंट पेड में हमने लिख दिया 165, और यहाँ पे 165 स्टेशनरी के अंडर लिख दिया। बस फेयर, ठीक है, बस फेयर वैसे कन्वेंस से आपको पता ही होगा, 165 अमाउंट पेड है और 165 हमने उसमें लिख दिया, सॉरी बस फेयर था 40 और कन्वेंस में हमने लिख दिया 40, ठीक है। रिफ्रेशमेंट आगे तो अप्रैल 25 की रिफ्रेशमेंट थी, वो अदर में आ जाएगा 205, यहाँ पे लिख दिया अमाउंट पेड, और 205 सॉरी रिफ्रेशमेंट 80 का था, 80 यहाँ लिख दिया और 80 हमने यहाँ पे लिख दिया। फोटो स्टेट चार्जेस 45 रुपीज़ आ गए यहाँ पे फोटो स्टेट, और ये अदर में आ जाएगा क्योंकि इनके अंदर कुछ नहीं आएगा, ना ये कन्वेंस है ना टेलीफोन है ना उसमें। अमाउंट पेड में हमने लिख दिया फोटो स्टेट में 45, और यहाँ पे अदर में लिख दिया हमने 45 मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। कुरियर सर्विस पोस्टेज है 40 अमाउंट पेड था उसमें, और पोस्टेज में लिख दिया 40। बस फेयर वो कन्वेंस है, बस फेयर में अमाउंट पेड 40 लिख दिया, और कन्वेंस के अंदर भी हमने 40 लिख दिया। अब इन सब का करेंगे हम टोटल, इन सब का टोटल करने पे हमारा जो बैलेंस सीडी सॉरी टोटल करने पे जो हमारा निकला 1794, ठीक है। इन सब का टोटल किया, इस सब का इनसे कोई लेना देना नहीं है, बट हमें इनका भी टोटल करना था। इसका टोटल करते समय हमें निकला 1794, ठीक है। और सीडी निकालने के लिए अब हमें जो है 2000 रुपये मिले थे, 2000 लिखना है यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें 2000 रुपये लिखना है, ठीक है। ये लिख दिया, और जिससे से 1794 हमारा जो निकला था वो माइनस कर दिया, तो सीडी हमारा निकल आया 206। अब वही सीडी जाके यहाँ बीडी बन गया, और वो यहाँ आएगा इस कॉलम में अमाउंट रिसीव में। अब मैंने आपको अभी बताया था कि इम्प्रेस सिस्टम इसमें चलता है, जितना खर्च हुआ है उतना ही आगे की जो है कैश हमें मिलेगा। तो 1794 हमारा खर्च हुआ था क्योंकि हमने इनका टोटल किया, फिर हमें मई 1 लिख के कैश रिसीव में 1794 ही लिखना है, क्योंकि हमें आगे जाके उतना ही मिलेगा। और जो सीडी बीडी था, सीडी यहाँ था तो बीडी हमें यहाँ पे लिखना है, बैलेंस बीडी करके अमाउंट रिसीव के कॉलम में लिखना है। और जब हम टोटल करेंगे इसका तो 2000 रुपये ऐसे लिखना है, और 2000 रुपये अमाउंट रिसीव के कॉलम में लिखना है। और जो कैश रिसीव होगा वो हमेशा इनका टोटल जो होगा 1794 अभी टोटल आया था, वही कैश रिसीव अगले जो है महीने का होगा। जैसे कि यहाँ पे अप्रैल पे था, यहाँ पे मई पे आ गया, ठीक है। ऐसे ही जो है हमें पेटी कैश बुक बनाना है, सारे एक्सपेंस का एनालाइजेशन भी यहाँ पे हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा छोटे मोटे जो है खर्चे यहाँ पे आ जाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि ये अगर हम कैश बुक में बनाते हैं तो कितनी एंट्रियाँ हो जाती हैं, सिर्फ इसकी जो बहुत सारी एंट्रियाँ हो जाती है, इसीलिए हमने जो है अलग ही बुक प्रिपेयर कर ली, पेटी कैश बुक। हमें जो है ऐसे पेटी कैश बुक बनाना है, ये ज़्यादा जो है आपको इम्पोर्टेंट नहीं है ये इतना ज़्यादा, बट फिर भी आपका टॉपिक दिया हुआ है, आप एक बार सीख लीजिए अपने नॉलेज पर्पज़ के लिए। बाकी आगे की जो बुक्स हैं उसमें आपको इतना ज़्यादा काम नहीं आने वाला। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो में हमारा जो है ये कैश बुक चैप्टर जो चल रहा था
उसका लास्ट टॉपिक था। हमने जो है इस वीडियो में कैश बुक चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है। आपको मैंने सारे इलस्ट्रेशन करा दिए हैं और किस किस टाइप से उनकी एंट्री होती है बहुत अच्छे से मैंने आपको बहुत ब्रीफली समझाया है। अब आपको क्या करना है, आपकी जो बुक में टर्मिनल एक्सरसाइज दी गई है उसमें क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, ठीक है। ये 5 से लेकर 10 के क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसकी आप जो इम्पोर्टेंट है इसकी आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा बिना देखे। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया और ये इतनी कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। इसमें आना जाने वाला चक्कर था डेबिट क्रेडिट का, वो आराम से आपको जो है आना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको जो है आ जाएगा अगर आपकी जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट जो है बिल्कुल पक्के होंगे, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। बाकी हमने जो है इस वीडियो में कैश बुक चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। अगली जो वीडियो आएगी वो अगले चैप्टर की होगी, स्पेशल पर्पस बुक। उसके लिए अलग अलग जो है अलग अलग पर्पस के लिए कौन कौन सी बुक बनती है उसमें जो है वो सीखना पड़ेगा हमें। तो फिलहाल तो इस वीडियो में जो है हमने कैश बुक ख़त्म कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको एजुकेशनल कंटेंट में इंटरेस्ट है, इस NIOS के कंटेंट में इंटरेस्ट है कॉमर्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके किसी दोस्त पहचान में जो कि कॉमर्स से रिलेटेड NIOS में पढ़ रहा है या कॉमर्स से रिलेटेड हो, मान लीजिए टॉपिक तो सेम होते हैं, तो उसको भी बोल दीजिएगा प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।